हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और ये पफ स्लीव्स डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने डबल फोल्ड करके अस्तर लिया है। ये अस्तर की ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब अस्तर पर स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग करेंगे। पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन से लेंथ की मार्किंग करेंगे। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 9 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से 10 इंच में मार्किंग करके ये मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करना है। ये मार्किंग हमने स्लीव्स की प्लेट्स के लिए ली है। जो हम स्लीव्स के सेंटर में प्लेट्स डालेंगे उसके लिए हमने 1.5 इंच की मार्किंग की है। अब इसी तरह से नीचे वाली लाइन में भी 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके ये दोनों मार्किंग को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ये स्ट्रेट लाइन के नीचे से स्लीव्स डाउन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच का स्लीव्स डाउन रखेंगे, क्योंकि ये हमारी लॉन्ग स्लीव्स है। इस तरह से 3.5 इंच में मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमारी आर्म होल की लाइन है। यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल हम 6 इंच का रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे आगे। और ये मार्किंग हमें 1.5 इंच वाली लाइन के आगे से करना है। अब हम स्लीव राउंड की मार्किंग करेंगे। स्लीव राउंड हमारा 10 इंच है, तो उसका हाफ रखेंगे 5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। अब ये दोनों आर्म होल और स्लीव राउंड वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। आर्म होल 6 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे 3 इंच और ऊपर वाली लाइन पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करके ये मार्किंग को आर्म होल वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। और यहाँ से हम हल्का राउंड में लेते हुए स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें स्लीव्स में पफ के लिए मार्किंग करना है। तो ये लाइन के ऊपर से हम 1 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे पफ के लिए। अगर आपको स्लीव्स में ज्यादा पफ चाहिए तो ये लाइन के ऊपर से आप 2 इंच या 3 इंच की भी मार्किंग कर सकते हो। हमें कम पफ चाहिए तो हम 1 इंच का गैप रख रहे हैं। अब ये 1 इंच वाली मार्किंग को हमें स्लीव्स के शेप से ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से राउंड में लेते हुए स्लीव्स के शेप से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे स्लीव्स की फाइनल मार्किंग रहेगी। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने कट कर लिए हैं। अब हम स्लीव्स को मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो स्लीव्स को मैन फैब्रिक में हमने चारों साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए कट किया है। अब हम मैन फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे और मैन फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड रहेगी उसके ऊपर हम अस्तर को सेट करके रखेंगे। तो पहले हम अस्तर पर सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सेंटर पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अस्तर को मैन फैब्रिक पर चारों साइड से पिन से सेट कर लेंगे। अब हम चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से अस्तर को हमने चारों साइड से अटैच कर लिया है। अब पिन्स को हटा के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स डिजाइन की स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स को पहले उल्टा करेंगे और ये जो हमारी सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन के एक साइड पे 1.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग नहीं दिख रही है तो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच के गैप पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन पे हमें 5.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। इस तरह से तीनों लाइन पे 5.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम सेंटर से स्लीव्स को फोल्ड करते हुए रखेंगे। बराबर स्लीव्स को फोल्ड करके सेट कर लेंगे। अब हमने जो ये 1.5 इंच के गैप पे मार्किंग की है, ये मार्किंग पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में ये मार्किंग पर स्टिच लगा लेंगे। और हमने जो 5.5 इंच के गैप पे मार्किंग की है, ये मार्किंग तक ही स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ से एक बार डबल स्टिच लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमें स्टिच लगा लेना है और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच लग गई है। तो हमने जो 1.5 इंच के गैप पर स्टिच लगाई है, ये मार्जिन को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम स्लीव्स को सीधा करके स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो स्लीव राउंड में हम पाइपिंग अटैच कर रहे हैं। ये हमने पाइपिंग रेडी करी है। पाइपिंग को स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बराबर से पाइपिंग के किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो पाइपिंग को हमने स्लीव्स में अटैच कर लिया है। अब हम पाइपिंग को पीछे पलट देंगे। पीछे पलट के पाइपिंग को प्रेस से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के पाइपिंग पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब हम स्लीव्स के ऊपर साइड से प्लीट्स रेडी करेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स का सेंटर मार्क है। सेंटर के दोनों साइड में हम 3 इंच के गैप पे मार्किंग करेंगे प्लीट्स के लिए। इस तरह से सेंटर के ये वाले साइड से भी 3 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद पहले सेंटर के एक साइड से प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हम सेंटर के एक साइड में 1/2 इंच के गैप पर 3 प्लेट्स बनाएंगे और ये तीनों प्लेट्स को हम सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाएंगे। इस तरह से बराबर से तीनों प्लेट्स को सेट करके स्टिच लगा लेंगे। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरी साइड में प्लेट्स बनाएंगे और ये प्लेट्स को भी हमें सेंटर साइड में फेस करते हुए बनाना है। यहाँ भी हम 3 प्लेट्स रेडी करेंगे 1/2 इंच के गैप पर। बराबर से प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे और जो हमने 3 इंच के गैप पे मार्किंग की है वहीं तक ही हमें प्लेट्स बनाना है। तो इस तरह से सेंटर की दोनों साइड में बिल्कुल बराबर से प्लेट्स रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं स्लीव्स में कितना अच्छा पफ आया है। अब हम स्लीव्स में ये डिजाइनर बटन अटैच करेंगे जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। बटन को हमें 1 इंच के गैप पर अटैच करना है। इस तरह से सुई धागे से बटन को अटैच कर लेंगे। तो ये बटन हमने अटैच कर लिया है। अब हम धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। अब ये बटन के ऊपर से 1 इंच के गैप पर दूसरा बटन अटैच करेंगे। इसी तरह से हमें 2 बटन और अटैच कर लेना है। तो स्लीव्स में हमने बटन अटैच कर लिए हैं और इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको इस स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। ये हमने प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज रेडी किया है। अगर आपको इसका फुल कटिंग या स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स में पहले फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। इस तरह से हल्का राउंड में लेते हुए फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा के कट कर लेंगे। अब स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और फ्रंट आर्मर शेप को ब्लाउज के फ्रंट साइड में जाने देंगे। अब सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो एक साइड में हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज आपको स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।